Hello friends, welcome to Govind Education. Today we are going to start the topic in Hindi. हिंदी व्याकरण हम स्टार्ट करेंगे आज. हिंदी व्याकरण में आपका सबसे पहला टॉपिक आता है नाम, दैट इज संज्ञा, जिसको हम इंग्लिश में नाउन बोलते हैं. सबसे पहले देखते हैं कि संज्ञा है क्या. अब आपको सबको पता है कि नाउन होता क्या है. नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस एंड थिंग, राइट. तो इसी प्रकार जो संज्ञा होती है, संज्ञा भी किसी का नाम हो सकता है, किसी व्यक्ति का नाम, उसका स्थान, वस्तु, गुण और भाव. संज्ञा उस शब्द को कहते हैं जिससे किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, गुण, भाव का नाम ज्ञात होता है, किसी का नाम पता चलता है हमें. ठीक है. संज्ञा शब्द से हमें किसी वस्तु, व्यक्ति की पहचान होती है. जैसे ये क्या है, ये यज्ञशाला है, और ये क्या है, एक बच्चा है. इस बच्चे का कुछ भी नाम हो सकता है, जैसे इसका नाम मान लो है राम. ठीक है. तो इस तरह से हमें किसी का नाम, किसी का स्थान, कोई वस्तु, इसके बारे में हमें पता चलता है, उसको हम बोलते हैं संज्ञा. ये आपके रेफरेंस के लिए पूरी डेफिनेशन दी गई है, आप इसको नोट कर सकते हैं. नेक्स्ट है हमारे पास संज्ञा के प्रकार, टाइप्स उसकी. ठीक है. संज्ञा के प्रकार 5 तरह के होते हैं. ये मुख्य रूप से 5 प्रकार की होती है. व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिसको हम प्रॉपर नाउन बोलते हैं. जातिवाचक संज्ञा, जिसको हम कॉमन नाउन बोलते हैं. भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा. साथ साथ में इसके आपको मैंने इंग्लिश मीनिंग बताए हैं. आप लोग नॉन हिंदी स्टूडेंट्स हैं, आप फर्स्ट टाइम हिंदी पढ़ रहे हैं, तो आप एक बार मेरा नाउन का वीडियो भी रेफर कर सकते हैं. उसमें मैंने ये सब इंग्लिश में बताया है पहले. उसके बाद यहाँ पे आके आप हिंदी में समझ सकते हैं. इट विल बी वेरी इजी फॉर यू. संज्ञा के पहले प्रकार से वो क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, प्रॉपर नाउन. ठीक है. वह संज्ञा जो किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु का नाम बताती है. किसी का हमें नाम पता चलता है वहां से. जैसे ये क्या है, ताजमहल. ऐसे ही किसी का नाम राम, सीता, किसी का पर्टिकुलर हमें चीज पता चल रही है, वो क्या होती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा. नेक्स्ट इज जातिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन. कॉमन नाउन क्या होता है, जो कॉमन होता है, सामान्य, किसी वर्ग या जाति के बारे में बताता है. दैट मीन्स जैसे कोई लड़का है, लड़की है. जैसे ये लड़का है, ये क्या है, ये कोई भी लड़का हो सकता है. दैट इज अ कॉमन. लड़के बहुत सारे हो सकते हैं. वो क्या हो गया, जातिवाचक. अगर उसका हम पर्टिकुलर कुछ नाम बता देते हैं, जैसे मैंने बता दिया यहाँ पे कि उसका नाम राम है, तो वो क्या बन जाता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा. जातिवाचक संज्ञा में दूसरा नाम आता है किताब. कोई भी शहर, कोई भी व्यक्ति. थर्ड आपका आता है, तीसरा आता है भाववाचक संज्ञा. भाव, भाव क्या होते हैं, जैसे कोई भी गुण बताता है, आपकी अच्छाई बताता है, आपकी अवस्था बता रहा है, आप खुश हैं, आप दुखी हैं, आप ईमानदार हैं, आप सुंदर हैं. ये सब चीज़ें भाव बताती हैं हमारे. ठीक है. और इन चीज़ों को हम टच नहीं कर सकते हैं, भाव को हम टच नहीं कर सकते. ठीक है. तो ये चीज़ें होती हैं भाववाचक संज्ञा. इसको हम केवल महसूस कर सकते हैं, देख या छू नहीं सकते. उदाहरण के लिए सुंदरता, ईमानदारी, दुख, खुशी. अगला आता है समूहवाचक संज्ञा. समूह क्या बताता है आपको, कलेक्टिव नाउन. आपको पता है समूह क्या होता है, झुंड होता है. झुंड किसका, पक्षियों का झुंड हो सकता है. ये देखिए, पक्षियों का झुंड हो सकता है. कक्षा में बच्चों का झुंड है, और यहाँ पे यज्ञशाला में सब यज्ञ कर रहे हैं झुंड बना के. झुंड होता है कलेक्टिव, जहाँ पे बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं, समूह बना लेते हैं.
उसको हम बोलते हैं समूहवाचक संज्ञा। अगला है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्य मतलब कोई भी मटेरियल जिसको हम हाथ लगा सकते हैं, जिसको हम टच कर सकते, छू सकते हैं। वह संज्ञा जो किसी पदार्थ या द्रव्य का नाम बताती है या किसी वस्तु के बारे में बताती है, उसको हम द्रव्यवाचक मटेरियल नाउन बोलते हैं, विच इज नॉन लिविंग। ओके, उदाहरण सोना, चांदी, पानी, लकड़ी। देखिए यहाँ पे पानी और लकड़ी मैंने आपको दिखाया है। सोना, चांदी भी द्रव्यवाचक संज्ञा में आता है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू चैनल। टेक केयर, बाय बाय।